हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझा था। तो आज हम प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्म्स और एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोबेबिलिटी टर्म्स में सबसे पहली क्या टर्म आती है, दैट इज़ द यू कैन से द ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, सो दी मतलब आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स होंगे दैट वुड बी कंप्लीटेड द थियोरेटिकल टॉपिक्स। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं मतलब दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब दो इवेंट्स आपके साथ में अकर नहीं हो सकते। अगर कोई इवेंट ए अगर हो रहा है ओके तो बी उस टाइम पे नहीं हो सकता, और अगर कोई बी इवेंट हो रहा है तो उस पर ए अकर नहीं हो सकता। सो दिस इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अगर इसका मैं वेन डायग्राम के हिसाब से देखूँ तो वेन डायग्राम के हिसाब से क्या आ जाएगा कि आपका एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। ओके, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है जो एक बार में एक हो सके। सो मतलब अगर मैं लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ए बी एन इवेंट एंड बी बी एन इवेंट। रोलिंग अ डाई, मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, रोलिंग अ डाई। और एक ए इवेंट क्या आ गया? ए इवेंट में कौन सा आया? गेटिंग एन इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर, getting an even number and getting a number less than 5। तो इन दिस केस जो इसका सैम्पल स्पेस होगा इस इवेंट का, उसमें इवन नंबर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? 2 4 6। एंड इसमें कौन सा आ जाएंगे हमारे 5 से नीचे वाले, यानी 1 2 3 4। अब ये ए और बी इवेंट्स है, इनका वेन डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो ये लेट इट बी दिस ए इवेंट एंड दिस इज योर बी इवेंट। तो ए इवेंट के अंदर कौन से हमारे 2 4 6, 2 4 6, और बी के अंदर क्या हमारे 1 2 4 6। ओके, आई डिड मिस्टेक। ओके, सो दोनों में कॉमन कौन से? 2 4, 2 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी 2 4 आ जाएगा हमारा इधर, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, 1 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। सो ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो अब हमने इसमें देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन वैल्यूज है जो दोनों इवेंट्स में आ सकती है। मतलब 2 और 4 हमारा ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। तो मतलब ए और बी कैन अकर, मतलब दोनों के दोनों अकर हो सकते हैं, ठीक है। कैन अकर एट द सेम टाइम, मतलब ऐसा हो सकता है कि ए पे भी हमारा 2 आ जाए और बी पे भी 2 आ जाए। तो जब दोनों इवेंट साथ में अगर हो सकते हैं, सेम वैल्यू दे सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो यानी फॉर वैल्यू 2 and 4, so A and B are not mutually exclusive. Okay, so ये होती है mutually exclusive की definition. Now the second one is are exhaustive events. Now what is exactly exhaustive events? Let me write first here, exhaustive. ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सबसे पहले एक और देख लेते हैं चीज़। जैसे मान के चलो कोई इवेंट्स है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके, एंड कुछ है जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर हमने 11th-12th में वेन सेट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें हमने वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि अगर कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी उनके बीच में कुछ कॉमन है। तो दिस इज़ ए बी। तो इस केस में अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ ए यूनियन बी की, वो किसके इक्वल आएगी? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं। अब इसमें आएगी हमारी किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर मेरे को दोनों का यूनियन निकालना है तो मैंने यहाँ से दोनों का ए बी अलग अलग इंडिविजुअल ले लिया, बट बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दिया। ओके, ऐसे हमारा अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है यानी बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस केस में हमारा इंटरसेक्शन तो ज़ीरो ही हो गया ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन। तो इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो रखूँगा तो मेरे पास वापस यही बन जाएगा, यानी अगर मैं इसमें ये वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास यही बन जाएगा। समझे? सो दिस इज़ मतलब अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन आता है कि भाई वो ए यूनियन बी पूछ रहा है और जो इवेंट्स है वो आपको डायरेक्टली बता नहीं रखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है, तो आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ओके, तो ऐसे सेम यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ए यूनियन बी पूछता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो दो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ओके, उसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाए कौन सा ना लगाए। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन रूल या फिर एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बेसिकली हम इसमें प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं। ओके, नाउ अब आगे आता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स, union of all events results into the original sample space. ओके, जैसे जो हमने एग्जांपल ऊपर लिया था वो एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए बी एन इवेंट एंड बी बी एन इवेंट गेटिंग an even number getting a number less than 5। तो इसमें जो हमारा बन रहा था दैट वाज 2 4 6 और इसमें जो बन रहा था हमारा दैट वाज 1 2 3 4। अब यूनियन बोल रहा है, यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स। अगर मैं दोनों इवेंट्स को प्लस कर दूं, मतलब जो भी कॉमन है वो सारे लिख दूं। 1 यहाँ पे आ गया, फिर 2 दोनों में था तो एक बार लिख दिया, 3 यहाँ से आ गया, 4 वहाँ से भी आ गया, नीचे भी आ गया, अब 6 यहाँ से आ गया। क्या 5 आया मेरा? नहीं, यहाँ पे 5 नहीं आया, तो दैट मीन्स ये हमारा ओरिजिनल सैम्पल स्पेस का इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 जो है वो मिसिंग है ना। तो 5 जो है इसमें मिसिंग है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स। मतलब जो डिसजॉइंट इवेंट्स कहीं लिखा आता तो उसका मतलब ही सेम ही है कि डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन ना होना, दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ओके, फिर नाउ द थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? दोज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, probability of occurring of an event does not depend on, it does not depend on the probability of occurring of another event, of occurring of an another event। मतलब अगर एक इवेंट हमारा ए हो चुका है डन, तो बी की प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड ना करे। ओके, अगर वो नहीं कर रही तो दैट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बड़ा बेसिकली समझ में आ रहा है इससे हमारा। ओके, अब अगर हमारे इसमें दो केसेस आते हैं कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अगर कोई दो इवेंट्स जो है दे आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या हुई कि उनका इंटरसेक्शन भी जो होना चाहिए वो उनकी प्रोबेबिलिटी के इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके,
और अगर वो डिपेंडेंट है तो उस केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी है दैट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय में। ओके, इस चीज़ को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ए बाई बी, ए गिवन बी, इसको कैसे लिखते हैं हम, ए गिवन बी, यानी बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मल्टीप्लाई बाय में बी होने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अगर वो होगा तो हमें पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है। इन केस अगर डिपेंडेंट इवेंट्स है तो, अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के केस में हम डायरेक्टली उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट दिस टू इवेंट्स आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मतलब आपको ये कंडीशन प्रूव करनी होगी, टू बी प्रूव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, अब एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिससे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स दोनों को समझ पाए। ओके ओके, सो लेट A be an event, B be an event, getting an even number, getting an odd number. Getting an even number, so यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 4 6, यहाँ से 1 3 5। अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूफ करना है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या प्रूफ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता था कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब अगर मैं दोनों इवेंट साथ में अकर नहीं हो सकते। ओके, अब इसमें अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो दिस इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन ट्रू। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स चेक करते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि दोनों इवेंट्स का यूनियन करने पे वो सैम्पल स्पेस के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। तो ए यूनियन बी करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, जो कि एक सैम्पल स्पेस है ऑफ रोलिंग अ डाई। अगर मैं एक डाई को रोल करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, वो सैम्पल स्पेस के इक्वल है। तो दैट मीन्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी ये है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर जब भी हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यानी 2 4 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही बी की क्या हो गई, 1 2 3 3, टोटल आउटकम कितने अच्छे हैं, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यानी 0 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 0 1/4, दैट इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो ऐसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दीज वर सम यूजफुल टर्म्स। ओके, एंड इसमें हमने दो फॉर्मूलेज और देखे थे, द मल्टीप्लिकेशन रूल एंड द एडिशन रूल। दीज आर ऑल्सो इन द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बिकॉज इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्स पे। एग्जाम्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली लाइक यू कैन से द जर्नल कंडीशंस या फिर जर्नल रूल्स। सो एक्सियम्स ऑफ probability, these are very simple, in fact सभी को पता ही होगा। the first one is non negativity, मतलब the probability cannot be negative। okay, probability of any event is always greater than
or equals to 0, but it cannot be less than 0. Okay, the second is um, the second was ओके सो द सेकंड एग्जाम वाज काउंटेबल एडिटिव एग्जाम, जिसमें क्या होता है कि मतलब मान के चलो कि E1 E2 E3 से EN जो है वो सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हम उसकी डायरेक्ट यूनियन की प्रोबेबिलिटी को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. ओके, सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट. सो वो यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट सिंगल इवेंट, एक सिंगल इवेंट एटलीस्ट सिंगल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के एडिशन के इक्वल होगी. तो थर्ड एग्जाम इज नॉर्मलाइजेशन एग्जाम. नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में क्या होता है कि द सैम्पल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट सैम्पल स्पेस, पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दैट इज यूनिटी प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने पता ही है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड इट्स बेसिक टर्म्स. सो कल से हम आगे फर्दर टॉपिक जो थोड़े पेपर में पूछे जाते हैं हम वो करेंगे. सो फॉर नाउ बाय बाय.